नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज चर्चा करेंगे नेपाल के एक नए 100 रुपए के नोट जिसने भारत की राजनीति में खलबली मचा दी। ऐसा क्या है उस 100 रुपए के नोट में? लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे पीछे लगे इस मैप पर थोड़ा गौर फरमाएं। ये मैप इंडिया, चाइना और नेपाल के बॉर्डर एरिया का है। काली डॉटेड लाइन से इंटरनेशनल बॉर्डर दिखाया गया है। ये चीन का इलाका है, ये नेपाल का इलाका है और ये भारत का इलाका है। भारत में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जिले का ये बॉर्डर एरिया है और उसी तरीके से नेपाल में सुदूर पश्चिम प्रांत के धारचूला जिले का ये इलाका है। इसमें पड़ने वाले लैंडमार्क्स जो हैं, लंपियाधुरा एक माउंटेन पास है और उसके बाद लिपू लेक पास और काला पानी है। गौरतलब बात यह है कि इस जगह पर भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं मिलती हैं, इसीलिए इसको ट्राई जंक्शन कहा गया। इस स्केच में दो नदियां दिखाई गई हैं, काली नदी और महाकाली नदी। महाकाली नदी का उद्गम काला पानी से होता है। इसको शारदा रिवर भी कहते हैं और भी इसके नाम हैं। काली नदी से भी ये जानी जाती है। महाकाली नदी का सिग्निफिकेंस इस मैप में यूं है कि 1816 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुरखों की संयुक्त सेना को गोरखा वार में हरा दिया तो एक संधि हुई जिसका नाम था सुगौली की संधि। सुगौली की संधि में नेपाल की पश्चिमी बाउंड्री तय की गई और उसमें कहा गया कि महाकाली नदी के ईस्ट में पड़ने वाली जगह नेपाल की है और पश्चिम में पड़ने वाली जगह ब्रिटिश इंडिया की है। सुगौली नदी नेपाल और भारत के बीच संधि का और बॉर्डर का एक इंस्ट्रूमेंट है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन कालांतर में नेपाल ने इस इंटरप्रिटेशन को महाकाली नदी के साथ, इस काली नदी के साथ भी जोड़ दिया और कहा कि काली नदी का उद्गम यहाँ है, इसलिए काली नदी के ईस्ट में पड़ने वाली सारी जमीन नेपाल की है, जिसमें लिंपियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक पास शामिल है। मैं आपको बता दूं, लिपू लेक पास वही है जहां से हजारों तीर्थयात्री हर साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। ये विवाद तब शुरू हुआ जब 8 मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक नई सड़क का उद्घाटन किया और वो सड़क थी धारचूला काला पानी लिपू लेक पास। ये पुराना रूट था, उसकी सड़क रीसर्फेसिंग करके बनाई गई थी और नेपाल ने आपत्ति की कि भारत ने उसके इलाके में सड़क बनाई है। और उसके बाद गतिविधियां और घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदले। 9 मई को नेपाल के फॉरेन ऑफिस ने बहुत बड़ा विरोध जारी किया। 20 मई को नेपाल के सर्वे ऑफिस ने नेपाल का एक नया राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप ऑफ नेपाल जारी किया और उसमें उन्होंने लिपू लेक पास, काला पानी और लंपियाधुरा को शामिल कर दिया। इसके बाद 13 जून को नेपाल की नेशनल असेंबली ने दोनों सदनों में प्रस्ताव पास करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके नेपाल की टेरिटरी में
लिपू लेक पास, काला पानी और लंपियाधुरा को शामिल कर लिया। और इसी के साथ नेपाल के राष्ट्र चिन्ह में, जिसमें नेपाल का नक्शा भी शामिल है, वो भी बदल गया। तो इसके बाद घटनाक्रम यूं बढ़ा। केपी शर्मा ओली उस वक्त प्रधानमंत्री थे, जिनका कम्युनिस्ट प्रेम या चीन प्रेम कहिए और भारत विरोध जग जाहिर है। उन्होंने बड़ी चतुरता के साथ सभी पार्टियों को इकट्ठा किया राष्ट्र प्रेम के नाम पर और ये कारनामा कर दिया। इसके बाद पॉलिटिकल भाषा में अगर हम कहें तो नेपाल पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गया, क्योंकि कोई भी डिप्लोमेट या कोई भी पॉलिटिशियन भविष्य में सारी पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन नहीं जुटा पाएगा इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नलीफाई करने के लिए। और साथ में काठमांडू की सड़कों में, बुद्धिजीव वर्गों में, इस जगह पर भी इस घटनाक्रम को समर्थन प्राप्त है। अभी बात करते हैं कि 100 रुपए के नोट ने भारत की राजनीति में क्यों गर्माहट ला दी। वर्तमान के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल की कैबिनेट ने राष्ट्र बैंक नेपाल की इस रिक्वेस्ट को मान लिया कि उन्हें 100 रुपए के नए नोटों की ज़रूरत है। 100 रुपए के नोट में नेपाल का पुराना नक्शा था। अभी जो नोट छापे जाएंगे उसमें अब ये नक्शा लगेगा, जिसमें लिपू लेक पास, काला पानी और लंपियाधुरा शामिल है। इसलिए लोगों को आपत्ति हुई, लेकिन इस आपत्ति के अंदर जो ठोस कार्रवाई थी वो जाने कब 2020 में हो चुकी थी। नोट के ऊपर नया नक्शा लगाना एक बहुत छोटी प्रक्रिया है। भारत उस वक्त कुछ नहीं कर पाया जब नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर डाला, अपना पॉलिटिकल मैप बदल दिया और उसके साथ पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को लामबंद कर दिया कि वो इस बात को माने और कहे कि भारत उसके इलाके में इल्लीगली काबिज है। तो ग्राउंड पोजीशन अभी ये है कि लंपियाधुरा, काला पानी, लिपू लेक पास पे भारत की प्रेजेंस है। नेपाल कह रहा है कि ये जगह उसकी है। भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो ये बड़ी भयावह तस्वीर होगी कि यह इलाका नेपाल को जाएगा तो चीन नेपाल का पड़ोसी हो जाएगा। भारत की बाउंड्री इस नदी के साथ चलेगी। लिपू लेक पास जो एक स्ट्रेटेजिक पास है वो नेपाल के पास चला जाएगा। बहरहाल इस सूरत का कोई तोड़ नहीं दिखता, क्योंकि इसमें बहुत कम समय में बड़े लंबे लंबे स्टेप्स ले लिए गए जो एक तरीके से इरिवर्सिबल है।